हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आपके आयु से संबंधित आ जाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। दोस्तों, हम यहाँ आते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। हम फालतू बात यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। हम आपको हमसे जितना हेल्प होगा हम आपका पूरा हेल्प हमेशा के लिए करने के लिए तैयार हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर आपसे बार बार कहते हैं कि आप क्वेश्चंस को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, ठीक है दोस्तों, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाइए। देखिए, पिता की उम्र, ठीक है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अब यहाँ पे आपको पिता और पुत्र का जो उम्र है आपको ज्ञात नहीं है, ठीक। इसलिए हम पिता के उम्र को दोस्तों या फिर पुत्र की उम्र को हम लोग x और y मान लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर x और y मान लेंगे। मानने के बाद पिता की उम्र की 4 गुनी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जिसका पूछा गया है 4 गुना, हम दोस्तों वहाँ पर उसका 4 गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, 6 वर्ष बाद दोस्तों पिता की उम्र उसके पुत्र। अब यहाँ पर पिता और पुत्र की 6 वर्ष बाद की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर 6 वर्ष ऐड कर देंगे, ठीक, पिता और पुत्र में। फिर पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से, ओके दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 2.5 गुना। 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगा, ओके दोस्तों। फिर हम उसमें 6 वर्ष अधिक लगा देंगे। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जितना आपसे क्वेश्चन में कहा गया है आप उतना चीज़ कर दोगे तो आपका दोनों की वर्तमान आयु आपका ज्ञात हो जाएगा, ओके दोस्तों। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं पिता और पुत्र की उम्र को ज्ञात करने के लिए। दोस्तों, पिता और पुत्र के उम्र को ज्ञात करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो करते रहिएगा हर एक वीडियो। दोस्तों, अब आइए यहाँ पर हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चंस हमसे क्या क्या मांग रहा है और जो जो हमसे मांग रहा है हम वो सब इसको देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पिता की उम्र और पुत्र की उम्र, ठीक है। तो माना पुत्र की आयु क्या मान ले हम, पुत्र की आयु आपका हो जाएगा x और पिता की आयु आपका ठीक होगा वायु। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे हमने पुत्र की आयु को x और पिता की आयु को हमने y मान लिया है, क्योंकि हमने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही कि हमें जो चीज़ हमको ज्ञात नहीं है उसको हम x y a b, तो हम देखिए इसको कुछ भी मान लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर x और y मान लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आप p और q भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। आप जो मानो आपका सही होगा, लेकिन आपका नियम जो दोस्तों नियम है आपका, अगर नियम सही है तो जो आप लोग मान रहे हो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। अब यहाँ पे आपको पुत्र की आयु और पुत्र और पिता की आयु यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि पिता की आयु, पिता की उम्र, ठीक, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुनी है, ठीक है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y बराबर 4x है, ओके दोस्तों। अभी आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे आपका होगा 4x है, क्योंकि 4 गुना है पुत्र, ठीक है, पुत्र पिता से 4 गुना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y बराबर 4x है, ठीक है। चलिए, अब ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। जो क्वेश्चंस आपके दोस्तों, हमें यहाँ से आपसे एक बात कहनी है।
आपके बुक में, ठीक, आपके दोस्तों गाइड में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों क्वेश्चंस को समझ के तब लगाइएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग गलत क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ। अब यहाँ पे आपको मिल गया। अब दोस्तों क्या होगा 6 वर्ष बाद, अब यहाँ आपसे कहा गया है 6 वर्ष बाद, ठीक है। देखिए अब यहाँ होगा आपका 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद आपका क्या होगा, जब यहाँ आपसे कहा गया है 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र, ठीक है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा बराबर पिता की आयु, पिता की आयु बराबर 6y + 6 और पुत्र की उम्र बराबर x + 6 है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमने आपका पिता क्या है y है, ठीक है, और आपका पुत्र क्या है x है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 6 वर्ष बाद दोस्तों, यानी हम पिता और पुत्र में 6 वर्ष ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र, देखिए यहाँ पे देखिए पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र, ठीक है, पिता की उम्र और पुत्र की उम्र। तो यहाँ पे आपका हो गया पिता की उम्र y + 6 और फिर पुत्र की आयु दोस्तों, ठीक है, आपका हो गया x + 6 है। इतना आप लोग समझ गए हो ना। देखिए दोस्तों अभी तक जो हमने किया है, जो हमसे क्वेश्चंस बोल रहा है, हमने केवल अभी तक उतना काम किया है। अब आपका यहाँ तक हमने काम कर दिया, ठीक है। अभी हमने कहाँ तक सॉल्व किया है, अभी हमने केवल यहाँ तक सॉल्व किया है, पिता की उम्र और उसके पुत्र की उम्र तक हमने सॉल्व किया है। और अब हम बढ़ने वाले हैं उसके 2.5 गुने दोस्तों, उसके 2.5 गुने। 2.5 गुने का मतलब क्या होता है, 2.5 गुना आपका हो जाएगा 5/2, ठीक है, 5/2 ये आपका हो जाएगा 2.5 गुना, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या लिखा है, ये आपका लिखा है 2.5। कैसे, देखिए इसको देखिए हम सॉल्व कर दें, इसको हम सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए 2.5, ठीक है, ये आपका 2.5 है, ठीक। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, जहाँ पे आपका पॉइंट है वहाँ आप लिखेंगे 1, ठीक है, 0, आपका बन गया 250/100, ठीक है। इससे ये कैंसिल आपका, फिर आपका 25 और 5 दूनी 10, आपका आ गया 5/2, ठीक है दोस्तों। 5/2 को हम बोलेंगे 2.5, ठीक है, वो आपका 2.5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम करेंगे बराबर, अब आपका होगा y + 6 बराबर 5/2 और x + 6 और +6 है। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि हमने यहाँ पर ये सब कैसे चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, 6 वर्ष बाद पिता की उम्र और उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने, उसने के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है, 6 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पे आपका दोस्तों ये 6 आ गया ना, मतलब 6 वर्ष अधिक है। तो हमने यहाँ पर आपका एक बार फिर से हमने यहाँ पर आपका 6 जोड़ दिया है। और ये आपका दोस्तों 5/2 कहाँ से आ गया, देखिए, ठीक है, पुत्र की उम्र से 2.5 गुने से। ओके दोस्तों, पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से, तो ये आपका हो गया 2.5 यहाँ पर, और ये आपका रहेगा x + 6 + 6। समझे आप लोग, नहीं समझे? अब देखिए आप इसको एक बार फिर समझिए, हमने यहाँ पर क्या क्या किया, इतना तो आपको आ गया, ठीक, इतना आपको आ गया। अब यहाँ से आपको दिक्कत हो रही है, आखिर हमने यहाँ पर चेंज कैसे किया। जरा आप लोग एक बार दिमाग लगाइए, पुत्र की उम्र के 2.5 गुनी, ठीक है दोस्तों, पुत्र की उम्र आपका यही है ना, तो पुत्र की उम्र 2.5 गुने दोस्तों, ठीक है। गुने मतलब क्या, ठीक है, गुणा करना, गुने का मतलब होता है गुणा करना। और जब दोस्तों जब हमने 2/5 यानी 2.5 का जब हमने गुणा किया, 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। देखिए दोस्तों, गुने और अधिक में अंतर होता है। गुने मतलब क्या होता है, गुणा करना, अधिक मतलब होता है, ठीक है, जोड़ना, ठीक, अधिक मतलब होता है जोड़ना। तो जैसे कि मान लो अगर हम आपसे पूछ लें कि राम के पास 6 रुपये हैं, ठीक, तो
श्याम के पास 4 रुपये हैं। हम कितने रुपये ठीक है, हम कितने रुपये श्याम को दे दें कि उसका भी 6 रुपया हो जाए। दोस्तों इसमें कितना कम है, ठीक, इसमें आपका 2 कम है। जब ठीक है हम इसमें 2 रुपया जब हम इसमें 2 रुपया अधिक कर देंगे तो आपका 6 बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है, यानी आपका राम और श्याम का पैसा इक्वल हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम मिटाते हैं। ओके दोस्तों इतना आपका हो गया, ठीक है। अब आपका इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक, और इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, और यहाँ पे आपका दोस्तों ठीक है 5 का मल्टीप्लाई होगा 5 + 6 में। कैसे होगा देखिए, अब इसको हम यहाँ देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका है बराबर y गुणे 2 और +6 गुणे 2, ठीक है। इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया। अब यहाँ आपका बच गया बराबर 5x + 6 और +2 तो 6 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो गया क्या, यहाँ पर हो गया 2y + 6 दूनी 12, ठीक है, बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, यहाँ आपका हो गया 5x और प्लस इसका होगा इससे मल्टीप्लाई आपका होगा 6 × 5 = 30 प्लस यहाँ हो गया आपका ठीक है 12। इतना आपका बन गया दोस्तों। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ आपका है 2y, ठीक, हम इसको करेंगे इधर पक्षांतर, यहाँ आपका होगा 5x, ठीक, यहाँ होगा आपका 5x, फिर बराबर आपका होगा 30 और +12, और जब ये आपका जाएगा इधर पक्षांतर होगा तो यहाँ आपका होगा -12, ठीक। आपका इससे ये कैंसिल, आपका इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपका बच गया 2y - 5x = 30। ओके दोस्तों, अब इतना आपको मिल गया। अब दोस्तों इसके आगे क्या होने वाला है, आइए हम लोग अब इसके आगे दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए हमने इसमें क्या किया है, हमने इसका मल्टीप्लाई 2 का इसमें कर दिया, ठीक है, फिर हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और तो जो ठीक है आपका 5 था, इस 5 का आपका मल्टीप्लाई हो गया x + 6 में, ठीक है, इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया, और ये आपका इसमें हो गया, तो हमको इतना प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2, इतना इसको हम मान लेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आपका हो जाएगा समीकरण 2 में समीकरण 1 से, ठीक है, यानी y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर अब ठीक है हम दोस्तों y का मान, ठीक है, जो आया था हमारा 4x, अब हम लोग समीकरण y में इसका मान रखेंगे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4x - 5x = 30, ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, यहाँ आपको जाएगा 8x - 5x = 30, ठीक है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 - 5, यहाँ आपका होगा 3x = 30, यानी आपका हो जाएगा x = 30/3, दोस्तों यहाँ पे आपका जाएगा 10, आपका आ जाएगा x = 10, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका x का मान आ गया 10। अब आप इतना नोट करिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसमें जो देखिए आपका 10 आया है, x बराबर यह है पुत्र की आयु, ये आपका है पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु, ये आपका है पुत्र की आयु। आप ठीक है नीचे लिखिएगा पुत्र की आयु बराबर x = 10, ठीक है, आप यहाँ पर लिखिएगा नीचे पुत्र की आयु बराबर x = 10, ठीक है। आपका पुत्र की आयु कितना आया है, आपका आया है 10। अब आप दोस्तों इतना नोट करिए, और फिर हम ज्ञात करते हैं पिता की आयु, ठीक है दोस्तों, वर्तमान आयु पुत्र का आपका आ गया है, अब आपको निकालना है पिता की आयु। इतना पहले आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस केवल हम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुकने वाले हैं। ओके दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपके बुक में सॉल्व रहेंगे उसमें और इसमें दोस्तों बहुत ही अंतर होता है, क्योंकि आपके बुक में शॉर्ट में दिए होते हैं
ओके दोस्तों, और यहाँ पर हम आपको थोड़ा एक दो स्टेप लॉन्ग करके आपको समझाते हुए सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपका पुत्र का आयु आ गया है। अब हम यहाँ निकाल रहे हैं दोस्तों पिता की आयु। जब हमको पिता की आयु यानी हमको y निकालना होगा तो दोस्तों हमको x का मान इसमें रखना होगा, ठीक है। अब जब आप लोग इतना लिख लोगे तो आपको अब यहाँ से लिखना है। अब आपको यहाँ से लिखना है, कहाँ से, एक मिनट, अब आपको यहाँ से लिखना है y बराबर आपका होगा 4x है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये भी आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ आपका हो जाएगा बराबर y बराबर 4 गुणे 10, यहाँ x का मान अब कितना है, टिकट 10 है, तो आपका आ जाएगा y बराबर 14। चलिए ठीक, आपका आ गया आंसर। आपका x और y, आपका x कौन था दोस्तों, आपका x था पुत्र और y आपका था पिता, तो आपके पिता और पुत्र का आंसर आ गया है। इसी बात पर आप लोग वीडियो को पहले शेयर करिए, ठीक है, पहले आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए। बस हम केवल आपसे एक शेयर और एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगते हैं, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग हमसे जो चाहो वो मांग सकते हो। ओके दोस्तों, हम आप सबको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं हमेशा, हर टाइम। बस हम केवल आपसे एक लाइक शेयर और कुछ नहीं मांगते हैं दोस्तों। आप लोग इसको नोट करिए पहले, और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से आने वाला है। आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, तो हम दोस्तों क्वेश्चंस को आप इसका स्क्रीनशॉट भी पहले खींचिए, ठीक है, ताकि आपसे क्वेश्चन न छूटे। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। आपको ऐसी फील आ जाएगी कि जैसे कि आप अपने सर के पास बैठे हो अपने कॉलेज में, अपने एक ही रूम में। अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 सबसे जल्दी से। ओके दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने देखा है पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें पिता और पुत्र का दोस्तों जो उम्र था हमें ज्ञात नहीं था, हमने उसमें x और y मान लिया था। और यहाँ पे आपको अब्दुल अपने पुत्र से दोस्तों, अब्दुल अपने हम पिता को हम पुत्र बोल रहे हैं। देखिए अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है अब्दुल का वर्तमान आयु। अब यहाँ पे हमको अब्दुल का वर्तमान छोड़ो दोस्तों, उसका आज का उम्र क्या है हमको ये भी नहीं पता है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान तो हम बाद में निकालेंगे, अभी आज का उम्र क्या है अब्दुल का हमको ये भी नहीं पता है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या कि हम इसको मान लेंगे x, जो अब्दुल का उम्र है हम उसको x मान लेंगे, तब हम दोस्तों उसका आज का उम्र क्या है हम जान जाएंगे। यानी कुल मिलाकर अब्दुल आज कितने साल का है जानते हो, केवल x साल का है, बस जो उसकी उम्र है केवल x है आज की डेट में। अब दोस्तों हम इसका वर्तमान आयु निकालेंगे x मानकर। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे अब्दुल का जो उम्र है उसको x मानते हैं। देखिए माना अब्दुल की वर्तमान आयु दोस्तों, ठीक है। अभी इसी वक्त वर्तमान आयु हम लोग इसका निकाल लेंगे। वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष है, कितना है x वर्ष है, ठीक है। चलिए हमने इसका वर्तमान उम्र x मान लिया है। अब आगे होगा आपका पिता की वर्तमान उम्र कितना आपका है x + 25, ठीक है। 25 वर्ष ठीक है दोस्तों, 25 वर्ष ठीक है छोटा है, तो यहाँ आपको जाएगा x + 25, ठीक, x, हाँ ठीक है, x + 25, फिर आपका होगा 10 वर्ष, 10 वर्ष पूर्व दोस्तों, ठीक है, लिखा है 10 वर्ष पूर्व, यानी आपका 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की उम्र आपका हो जाएगा x + 25,
और दोस्तों फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा, देखिए अभी ठीक है आपका हो गया 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की उम्र x + 25। अब नेक्स्ट होगा आपका 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की उम्र 10 वर्ष पूर्व अब्दुल के पिता, दोस्तों 10 वर्ष पूर्व अब्दुल के पिता 10 वर्ष पूर्व अब्दुल के पिता, ठीक है दोस्तों, अब्दुल की उम्र के 6 गुनी हो रही है, तो पिता की उम्र आपका हो जाएगा x + 25 - 10 बराबर x + 15, ठीक है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमने इतना कुछ है कैसे लिखा आया जानते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, इतना आप लोग नोट कर लीजिए 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आपका क्या था कि माना अब्दुल की वर्तमान आयु कितना है, x है, ठीक। फिर पिता की वर्तमान आयु कितना हो गया आपका x + 25 हो गया। क्योंकि दोस्तों वर्तमान आयु निकालने के लिए हमको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। आपका हो गया इतना। फिर 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की उम्र कितना रहा आपका, x + 25 ही रहा, ठीक है। फिर 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल के पिता की उम्र कितना हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है कि यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की, ठीक है दोस्तों, अब्दुल की उम्र की, तो यहाँ पे आपका हो गया x + 25 - 10 आपका आ गया x = 15, ठीक है। आपका आ गया x = 15। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ पे करना है प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना आया था आपका, देखिए यहाँ पे x - 10 और उसके बाद बराबर x + 15, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना आपका आ गया। अब यहाँ पे आपका 6 कहाँ से आ गया दोस्तों, यहाँ पे आपका लिखा गया है कि 6 वर्ष उसकी उम्र 6 गुनी हो दोस्तों, 6 गुनी रही हो, तो यानी जब हम दोस्तों इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको दोस्तों कितना आएगा मुझे इसका याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6x - 60x बराबर x + 15 एक मिनट +15, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका 6x है, ठीक, यहाँ पे आपका x है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 6x और माइनस आपका हो जाएगा x और बराबर आपका होगा यहाँ पर 15 + 60। चलिए अब यहाँ पे आपका आएगा कितना, यहाँ आपका आएगा 5x बराबर आपका होगा 75, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए आपका आएगा 75। अब जब यहाँ पे आपका 75 आ गया, अब जब यहाँ पे आपका आ गया 75, तो यहाँ आपका होगा x बराबर 75/5, 5 का नंबर 5 और ठीक है 5 3 15, यानी आपका आ गया x बराबर 5 का नंबर 5 5 25, ठीक है 5 25। यहाँ आपका आ गया x बराबर 5, यानी अब्दुल का वर्तमान आयु कितना है। यहाँ आप लिखेंगे कि अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर कितना आपका, ठीक है 5 है। ओके दोस्तों, चलिए अब इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसको एक बार समझाते हैं अच्छे से, ठीक। आपका यहाँ पे आ गया 15 वर्ष, हम भी क्या लिखते हैं देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका रहेगा 15, आपका आ गया कितना 15 वर्ष। चलिए ठीक दोस्तों, अब देखिए हमने इसमें क्या किया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, यहाँ आपका आ गया 6x है, ठीक, फिर इसका इसमें हो गया, यहाँ ठीक है आपका आ गया 60x है, फिर हमने यहाँ पर x + 15 लिख दिया, ठीक दोस्तों। आपका x आ गया यहाँ पर, ठीक, आपका 60 गया उधर, तो यहाँ था माइनस, यहाँ हो गया आपका प्लस है, फिर आपका +6x - x यहाँ आपका हो गया 5x है, ठीक है।
यहाँ पे आपका हो गया 75, फिर हमने भाग किया, आप काट लिखे तो आ गया 15, यानी अब्दुल की वर्तमान आयु 15। देखिए अब आप लोग सोच रहे हो कि जो हमने क्वेश्चन अभी यहाँ पर सॉल्व किए हैं, देखिए दोस्तों इसको जो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कैसे? जो चीज़ आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, उसको आप बाद में लिखें। जो आपको नहीं मालूम है आप उसको लिखो सबसे पहले, जैसा कि, और जो आपको ना मालूम हो आप उसको x मान लो, y मान लो, कुछ भी आप मान लो, ठीक है। हमने यहाँ पर तुरंत दोस्तों हमने अब्दुल का वर्तमान हमने उम्र x मान लिया है, क्योंकि मुझे उसका वर्तमान उम्र निकालना था, ठीक है। जिस चीज़ को आपको निकालना है आपको उस चीज़ को मानना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। जो कि जब आप 1 2 3 4 जब आप 4 स्टेप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक गुणनखंड मिल जाएगा, और गुणनखंड करना आप सबको आता है। आप गुणनखंड करके x और y का अलग अलग मान निकाल लोगे। अगर केवल आपसे पूछे अब्दुल की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, मम्मी की वर्तमान आयु, तो बस केवल आपको x ही निकालना होगा। अगर आपसे पिता पुत्र, माता बेटा, ठीक है दोस्तों, दोस्त मतलब दोस्तों का ऐसा कुछ पूछे तो आपको x और y दोनों निकालना होगा। यानी अगर आपसे किसी दो का उम्र पूछ रहा है तो आपको x और y दोनों अलग अलग निकालना होगा। अगर केवल आपसे एक का उम्र पूछ रहा है, केवल माता का, पिता का, दोस्त का, भाई का, बहन का, किसी का भी, तो केवल बस आपको एक ही उम्र निकालना होगा, वो भी x का। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो बताइए, हम इसी टाइप का एक दो क्वेश्चंस आपको हम और भी करवा सकते हैं। अगर तो आपको और भी क्वेश्चंस ऐसे इसी टाइप का लगाना हो या फिर समझना हो तो आप कमेंट करिए कि सर इसका एक क्लास आप और लेकर आइए आयु से संबंधित। ओके दोस्तों, तो बस तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।